सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर जी का आभार व्यक्त करूंगा उनके, क्योंकि वो मुझ पे विश्वास किए और भरोसा किए और टिकट दिए। टिकट मिलने के बाद मैं आश्वासन देता हूं पूरी जनता को कि मैं जीत के दिखाऊंगा। मैं आश्वासन देता हूं कि अगर मुझे जनता विश्वास करती है, अगर मैं विधायक बनता हूं तो इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का मैं प्रयास करूंगा। जब मैं विधानसभा में जाऊंगा तो इसके लिए मैं मांग करूंगा कि रक्सौल में एक एयरपोर्ट होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों के लिए सुविधा हो जाए। पूरे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के जनता से निवेदन करता हूं कि आप लोग जन सुराज के साथ आइए, कंधे से कंधा मिलाकर आइए और जन सुराज को वोट करिए, स्कूल के बस्ता छापे वोट करिए। अब देख सकते हैं इंजीनियर सुजीत कुमार गुप्ता जी जो है गांव-गांव में घूमकर अपना प्रचार कर रहे हैं और रक्सौल विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जिस प्रकार से जन सुराज से ये उम्मीदवार है और चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना है, क्या इनका मोटो है और रक्सौल विधानसभा को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या कहिएगा। रक्सौल विधानसभा में आप घूम रहे हैं, भावी उम्मीदवार है जन सुराज पार्टी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इस बार जनता का मूड बदल चुकी है और बिहार बदल के रहना है जी, और नया बिहार बनाना है हमें। पूरी जनता, पूरी मतलब पूरी कमज़ोर वर्ग या मौजूद वर्ग, हर तरह के लोग जन सुराज के साथ है। इसलिए हमें जो भी पिछले 35 सालों से कुव्यवस्था बिहार में देखने को मिला है, हर गली, हर घर, हर गांव हमने चल करके देखा है। हर चीज़ की समस्या है, रोड की, नाली की, शिक्षा की, रोजगार की। ये चीज़ हमें सुधारना है। अगर मान लिया जाए इंजीनियर सुजीत कुमार अगर चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो रक्सौल के लिए वो कौन से ऐसे 2-3 काम है जो सबसे पहले कीजिएगा? अगर मुझ पे पार्टी भरोसा करके मुझे टिकट देती है तो सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर जी का आभार व्यक्त करूंगा उनके, क्योंकि वो मुझ पे विश्वास किए और भरोसा किए और टिकट दिए। टिकट मिलने के बाद मैं आश्वासन देता हूं पूरी जनता को कि मैं जीत के दिखाऊंगा और पूरा बिहार एक नया चेहरा, नया युवा देखना चाहता है विधायक के रूप में। अगर मैं विधायक बन गया रक्सौल का, अगर रक्सौल का विधायक मैं बन गया तो सबसे पहले हर गली में, हर गांव में जब मैंने घूमा तो हर रोड पे जल जमाव की जो समस्या है उसको मैं निवारण करूंगा। उसके बाद जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके शिक्षा का इंतजाम करूंगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जी हमारे पार्टी का मेन सिद्धांत है, मेन योजना है कि 1 से 15 साल तक के बच्चों का मुफ्त शिक्षा का हम व्यवस्था करेंगे अगर हमारी सरकार आ जाती है तो। उसके बाद सुजीत कुमार गुप्ता जिंदाबाद। हर प्रखंड में नेतरहाट जैसे विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद 3 से 3.5 करोड़ 4 करोड़ हमारे बिहार प्रदेश से भाई, भतीजा, बेटा उठ करके दूसरे प्रदेश में जा करके रोजी रोजगार करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें इज्जत सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलता। तो हमें खुद शर्म आती है, मैं चिंतित होता हूं अपने बिहार के जनता के लिए, बिहार प्रदेश के लोगों के लिए कि 10 से 12 हज़ार कमाने के लिए भी हमारे बिहार में ऐसा रोजी रोजगार की सुविधा अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। इसलिए हम 35 सालों से भ्रष्टाचार से एकदम मतलब मुक्त कराना है हमें बिहार को। इसलिए मैं आश्वासन देता हूं कि अगर मुझे जनता विश्वास करती है, अगर मैं विधायक बनता हूं तो इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का मैं प्रयास करूंगा और पूरे जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। लेकिन उससे बड़ी बात है, रक्सौल में देखा जाए एयरपोर्ट की समस्या है, रक्सौल सिटी में जाम की समस्या है, रिंग रोड नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है। क्या इसको लेकर आप काम करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, रक्सौल में हमेशा जाम की समस्या रहती है, तो फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ फ्लाईओवर मिलेगी। और जैसे एयरपोर्ट की बात हुई तो एयरपोर्ट का मांग किया जाएगा। जब मैं विधानसभा में जाऊँगा तो इसके लिए मैं मांग करूंगा कि रक्सौल में एक एयरपोर्ट होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों के लिए सुविधा हो जाए और पटना और दरभंगा नहीं जाना पड़े। इसलिए मैं सारी समस्याओं को
मद्देनजर रखते हुए सभी पर मैं काम करूंगा। देखा जाए जहाँ तक जो है रक्सौल की जनता आरोप लगाती है कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार होता है, हर काम में पैसा लिया जाता है, ये कैसे आप सुधारिएगा? हर काम में पैसा तो लिया जाता है, ये बात सही है और पूरे बिहार की समस्या है। हर जगह भ्रष्टाचार, हर सिस्टम में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। लेकिन मैं ये आश्वासन देता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि अगर मैं विधायक बन के आता हूँ तो रक्सौल की जनता को एक पैसा घूस कहीं नहीं लगेगा और इस चीज़ को सुधारने का काम मैं करूँगा। और हर पंचायत में मैं एक शिविर लगाने का काम करूंगा कि कोई भी जनता, कोई भी ब्लॉक का अनुमंडल का चक्कर न काट करके वो पंचायत में ही अपना काम कराए और एक भी रुपया नहीं देना होगा। इसलिए मैं पूरे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के जनता से निवेदन करता हूं कि आप लोग जन सुराज के साथ आइए, कंधे से कंधा मिला कर आइए और जन सुराज को वोट करिए, स्कूल के बस्ता छापे वोट करिए, अपने बिहार के भविष्य के लिए, नया बदलाव के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए एक नया सरकार बनाए और नया चुनाव करें। और जिस प्रकार से इंजीनियर साहब अपनी बातें रख रहा है, आप जितने भी हमारे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जनता देख रही है, इनके विचार को लेकर जो है आप अपना राय कमेंट करके बताइए कि इनके बारे में आपका क्या कहना है। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।